नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपका क्विक रिवीजन क्लासेस यूट्यूब चैनल पर। आज हम हिस्ट्री की 20वीं क्लास पढ़ेंगे, जिसमें हम पढ़ेंगे आंग्ल मराठा युद्ध और संधियां। ये आपके लिए महत्वपूर्ण है, यहाँ से अक्सर परीक्षाओं में प्रश्न पूछे जाते हैं। एक्चुअली में ये क्लास आपकी आधुनिक भारत का इतिहास की है, लेकिन अभी आपका मध्यकालीन भारत के इतिहास की एक क्लास बची है, जिसमें हम धार्मिक आंदोलन के बारे में पढ़ेंगे। क्लियर है आपको? तो एक क्लास आपकी कल जिसे मैं आपको दूंगा, जिसमें आपके धार्मिक आंदोलन से जुड़ी जानकारी होगी और अक्सर वहां से प्रश्न भी पूछे जाते हैं। तो ये दोनों क्लास आपकी महत्वपूर्ण है। अगर आप डेली नोट्स बना रहे हैं तो 2-3 पेज छोड़ दीजिएगा कल की क्लास के लिए। 2 पेज उतने में हो जाएगा, 2 से 3 पेज, और फिर आप ये आंग्ल मराठा युद्ध और संधियां लिखिएगा। क्लियर है? ये आधुनिक भारत का इतिहास है, लेकिन हम लोगों ने कल मराठा को पढ़ा था, मराठा साम्राज्य को पढ़ा था, तो इसलिए मैंने सोचा कि आपको एक साथ मराठाओं से जुड़ी पूरी जानकारी दे दी जाए, ताकि आप बाद में कंफ्यूज ना हो, चीज़ों को जोड़ सकें अच्छे तरीके से। क्लियर है? तो बिना वक्त गवाए चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। लेकिन उससे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप वीडियो को लाइक कर लें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आपके कमेंट बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं हमारे लिए, तो प्लीज कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको वीडियो कैसा लगा, और मैं वीडियो के दौरान जो आपसे प्रश्न पूछूं उसका उत्तर भी कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। टेलीग्राम चैनल पर आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और प्लीज वीडियो अंत तक देखें। आप देख रहे हैं क्विक रिवीजन क्लासेस यूट्यूब चैनल, और आज का हमारा टॉपिक है आंग्ल मराठा युद्ध। लेकिन उससे पहले आपका आज का प्रश्न है, जिसका उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है। प्रश्न है आपका, बाबर द्वारा कौन कौन से युद्ध लड़े गए? प्रश्न है आपका, बाबर द्वारा कौन कौन से युद्ध लड़े गए और कब लड़े गए? तो इनका समय और कौन कौन से युद्ध हैं, युद्धों के नाम आपको कमेंट बॉक्स में लिखने हैं। क्लियर है आपको? इससे क्या होगा, आपके जितने भी बाबर द्वारा युद्ध लड़े गए हैं वो एक बार रिवाइज हो जाएंगे, और आपकी परीक्षा में जब आएंगे तो आपके दिमाग में बैठे हुए होंगे, आपकी स्मृति में छपे हुए होंगे। क्लियर है आपको? तो चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक, आंग्ल मराठा युद्ध। तो आंग्ल मराठा युद्ध क्या थे? आंग्ल मतलब यहाँ पर अंग्रेजों से है। क्लियर है? और मराठा तो जो महाराष्ट्र में जिन्होंने शासन किया वो मराठा कहलाते थे, मराठी भाषा। क्लियर है? तो आंग्ल का अर्थ यहाँ पर अंग्रेजों से है, अंग्रेज और मराठा युद्ध। भारत के इतिहास में 3 आंग्ल मराठा युद्ध हुए हैं। ये तीनों युद्ध 1775 से 1818 के मध्य हुए। ये युद्ध ब्रिटिश सेनाओं और मराठा महासंघ के बीच हुए थे। इन युद्धों का परिणाम यह हुआ कि मराठा महासंघ का पूरी तरह से विनाश हो गया। इन युद्धों का परिणाम क्या हुआ कि मराठा महासंघ था जो, वो पूरी तरह उसका विनाश हो गया। अब युद्धों की पृष्ठभूमि क्या थी उसको समझ लेते हैं। तो 1773 ईस्वी में रघुनाथ राव अपने भतीजे नारायण राव की हत्या कर पेशवा बन गया। तो जो मुगलों की परंपरा शुरू हुई थी कि अपने पिता की हत्या करके राजा बना, अपने भाई की हत्या करके राजा बना, तो उसको मुगल यहाँ पर मराठाओं ने भी अपना लिया। 1773 ईस्वी में रघुनाथ राव अपने भतीजे नारायण राव की हत्या करके पेशवा बन गया, परंतु वह कुछ समय तक ही पेशवा रहा। बाद में नारायण राव की विधवा ने अपने छोटे बेटे माधवराव नारायण राव द्वितीय सवाई माधवराव को नाना फडणवीस की मदद से पेशवा की गद्दी पर बैठाया। तो नाना फडणवीस की मदद से पेशवा की गद्दी पर बैठा दिया किसे? माधवराव नारायण राव द्वितीय को, जिसे हम सवाई माधवराव के नाम से भी जानते हैं। तो रघुनाथ राव की पेशवा की गद्दी छिन गई, जिसे वह पुनः प्राप्त करने के लिए अंग्रेजों से मदद लेने पहुंच गया। तो रघुनाथ राव की जब पेशवा की गद्दी छिन गई तो उसे पुनः प्राप्त करने के लिए वह अंग्रेजों की मदद करने के लिए पहुंच गया। अब अंग्रेज तो फ्री में मदद करने वाले थे नहीं, वो तो करेंगे कोई ना कोई संधि। हाँ, तो रघुनाथ राव ने अंग्रेजों की सहायता से पेशवा बनने के सपने को लेकर सूरत की संधि कर ली। तो सूरत की संधि किसके बीच हुई थी? रघुनाथ राव और अंग्रेजों के बीच में। कब हुई? 1775 ईस्वी में हुई। अंग्रेज रघुनाथ राव को पेशवा की गद्दी पर वापस दिलाने हेतु 2500 सैनिकों की टुकड़ी देने को तैयार हुए। अंग्रेज रघुनाथ राव को पेशवा की गद्दी पर वापस दिलवाने हेतु 2500 सैनिकों की टुकड़ी देने को तैयार हुए। रघुनाथ राव ने बाजीराव द्वारा 1739 में पुर्तगालियों से विजित सालसेट और वसीन के क्षेत्र अंग्रेजों को देने का वादा किया।
तो रघुनाथ राव ने क्या किया, हम बदले में क्या देंगे, बाजीराव द्वारा जो जीता गया था 1739 में पुर्तगालियों से विजित सालसेट और बसीन के क्षेत्र अंग्रेजों को देने का वादा कर दिया। तो सूरत संधि कब हुई, 1775 में हुई। किसके मध्य हुई, रघुनाथ राव और अंग्रेजों के मध्य हुई। इसमें अंग्रेजों ने क्या कहा कि रघुनाथ राव को वो 2500 सैनिकों की टुकड़ी देंगे जिससे वो पेशवा की गद्दी पर वापस बैठ जाएंगे। और रघुनाथ राव ने क्या प्रॉमिस किया, उन्होंने प्रॉमिस किया कि बाजीराव द्वारा 1739 में पुर्तगालियों से विजित सालसेट और बसीन के क्षेत्र अंग्रेजों को दे दिए जाएंगे। क्लियर है। तो ये कहाँ की सूरत की संधि 1772 की बात है। अब आते हैं प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध 1775 से 1782। तो अंग्रेजों ने रघुनाथ राव को वापस पेशवा बनाने के लिए इस युद्ध को आरंभ किया। इस युद्ध के दौरान 1776 ईस्वी में पुरंदर की संधि हुई, परंतु पुरंदर की संधि के उपरांत अंग्रेज इस संधि को मानने से मुकर गए और कहा कि हम पहले ही 1775 में सूरत की संधि कर चुके हैं, अतः युद्ध फिर जारी रहा। इस युद्ध में कर्नल किटिंग, कर्नल अपटन, कर्नल गट्स तथा उसके बाद कर्नल काकवर्क ने अंग्रेजों की अगुवाई की। इस समय काल में वारन स्टिंग बंगाल का गवर्नर था। तो इस समय काल में वारन स्टिंग बंगाल का गवर्नर था। मराठाओं की तरफ से महादजी सिंधिया व मल्हारराव होलकर नेतृत्व कर रहे थे। तो मराठों की तरफ से कौन नेतृत्व कर रहा था, महादजी सिंधिया और मल्हारराव होलकर नेतृत्व कर रहे थे। अंत में युद्ध 1782 में सालभाई की संधि के साथ समाप्त हुआ। तो अगर आपसे प्रश्न पूछा जाए कि प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध कब से कब तक चला, तो ये 1775 से 1782 तक चला। और इसके कौन सी संधि से यह समाप्त हुआ, तो यह सालभाई की संधि से समाप्त हुआ। तो सालभाई की संधि में क्या था उसको समझ लेते हैं। कब हुई, 1782 में हुई। सालभाई की संधि के अनुसार इस संधि के अंतर्गत अंग्रेजों ने रघुनाथ राव की मदद करने से इनकार कर दिया तथा उसे 25,000 मासिक पेंशन देना स्वीकार किया। माधवराव नारायण राव द्वितीय को ही अगला पेशवा बना दिया। यह भी तय हुआ कि अंग्रेजों और मराठाओं के मध्य अगले 20 वर्ष तक कोई भी युद्ध नहीं होगा। तो अगर आपसे प्रश्न पूछा जाए किस संधि में यह तय हुआ कि अंग्रेजों और मराठाओं के बीच युद्ध नहीं होगा, तो उत्तर होगा आपका सालभाई की संधि 1782 ईस्वी। इस युद्ध के परिणाम रूप में यह कहा जा सकता है कि इस युद्ध में मराठाओं का पलड़ा भारी रहा और अंग्रेजों को मुँह खानी पड़ी। ठीक है, यहाँ मुँह की होगा, है ना, मुँह लिख गया, मुँह की खानी पड़ी। क्लियर है आपको। तो इस युद्ध का परिणाम यह रहा कि मराठाओं का पलड़ा भारी रहा और अंग्रेजों को मुँह की खानी पड़ी। क्लियर है आपको। फिर आते हैं द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध में, जो 1803 से 1806 तक चला। इनकी तारीखें आप याद रखिए और संधि कब हुई वो याद रखिए। संधि की मोटी मोटी चीजें क्या हैं वो याद रखिए। इसके अलावा आपको ये पूरी कहानी नहीं याद रखनी। कहानी आपको सिर्फ इसलिए बताई जा रही है ताकि आप चीज़ों को जोड़ सकें और अपने दिमाग में बैठा सकें। कहानी से चीज़ें हमें जल्दी याद हो जाती हैं, है ना। तो ये कहानी सिर्फ आपको समझाने के लिए है। इस कहानी से आपको प्रश्न नहीं पूछे जाएंगे, प्रश्न आपके सीधे सीधे आएंगे और उनको आपको याद रखना है। कुछ एमसीक्यू मैं आपको अभी कराऊंगा लास्ट में, उनसे जुड़े हुए प्रश्न ही आपकी परीक्षा में पूछे जा सकते हैं। तो सन 1800 ईस्वी में नाना फडणवीस की मृत्यु हो गई तथा इसके बाद मराठाओं के अंदर बहुत भेदभाव तथा सत्ता को लेकर षड्यंत्रों का खेल शुरू हो गया। मराठा पेशवा सिंधिया, गायकवाड़, होलकर एवं भोसले में बट चुके थे। तो मराठाओं में क्या हुआ कि जातिवाद फैल गया और ये मराठा पेशवा में बट गए, सिंधिया में बट गए, गायकवाड़ में बट गए, होलकर में बट गए और भोसले में बट गए तथा इनमें सत्ता के अधिकार को लेकर आपसी द्वंद्व चलते रहते थे। तो ये आपस में ही लड़ने लगे। अब जब आपस में लड़ने लगे तो तीसरा तो फायदा उठाएगा ही। जिस घर के सदस्य आपस में लड़ने लगेंगे तो पड़ोसी तो फायदा उठाएगा ही। होलकर और पेशवा के बीच में लड़ाई होना एक आम बात थी। होलकर ने बाजीराव द्वितीय को हटाकर विनायक राव को पुणे में पेशवा की गद्दी पर बैठा दिया। होलकर ने क्या किया, बाजीराव द्वितीय को हटाकर विनायक राव को पुणे में पेशवा की गद्दी पर बिठा दिया। तब बाजीराव द्वितीय अपने पिता रघुनाथ राव की भांति अंग्रेजों से मदद मांगने बसीन गया और 1802 में बसीन की संधि हुई। तो तब बाजीराव द्वितीय अपने पिता रघुनाथ राव की भांति अंग्रेजों से मदद मांगने बसीन गया और 1802 में बसीन की संधि हुई। क्लियर है आपको। अब बसीन की संधि क्या हुई इसको बारे में पढ़ लेते हैं।
बाजीराव द्वितीय ने लॉर्ड वेलेस्ली द्वारा बनाई गई सहायक संधि को स्वीकार कर लिया। सहायक संधि के अंतर्गत एक अंग्रेज फौज की टुकड़ी को अपने राज्य में रखने का प्रावधान था, जिसका आर्थिक व्यय भी राज्य को ही वहन करना था। तो सहायक संधि में यह किया गया कि अंग्रेजों की एक फौज आपके राज्य में रहेगी और उसका खर्च भी आप ही वहन करेंगे। राज्य को अपनी खुद की सेना रखने की मनाही थी। तो अब क्या हुआ कि मराठाओं के पास अपनी खुद की सेना भी नहीं बची। इसके साथ ही राज्य के सभी बाहरी मामले तथा अन्य राज्यों से सुरक्षा की जिम्मेदारी अंग्रेजी सरकार की होती थी। तो राज्य के बाहरी मामले और अन्य राज्यों से सुरक्षा की जिम्मेदारी भी अंग्रेजी सरकार की होती थी। तो कुल मिलाकर एक सेमी गुलामी इन्होंने स्वीकार कर ली थी, किसने? मराठा ने। किसमें? ये आपकी वसीन की संधि में एक सेमी गुलामी स्वीकार कर ली थी, अर्ध गुलामी जिसे आप कह सकते हैं। साथ ही किसी अन्य यूरोपीय कंपनी से कोई संबंध न रखने का भी प्रावधान था। साथ ही अंग्रेजी कंपनी को सूरत नगर मिलेगा। तो इतना ज्यादा फायदा कमा लिया इसकी वसीन की संधि से अंग्रेजों ने। अंग्रेज बाजीराव द्वितीय को पेशवा की गद्दी पर वापस दिलाने में सहायता करेंगे। नाना फडणवीस अपने जीवन काल में ही सहायक संधि के पीछे छिपे अंग्रेजों के कुटिल मकसद को भांप चुके थे, अतः उन्होंने इस संधि को पहले से ही ठुकरा दिया था। तो नाना फडणवीस ने क्या किया? मराठा जो अन्य मराठा सरदार थे उन्होंने मिलकर क्या किया? इस संधि को ठुकरा दिया। परंतु जब बाजीराव द्वितीय द्वारा इस संधि को स्वीकार कर लिया गया तब मराठाओं ने अपने अस्तित्व को खतरे में पाया और सभी ने मिलकर एक साथ इसका विरोध किया। जब बाजीराव द्वितीय द्वारा इस संधि को स्वीकार कर लिया गया तब मराठाओं ने अपने अस्तित्व को खतरे में पाया और सभी ने मिलकर एक साथ इसका विरोध किया। जैसे क्या हो कि अभी वर्तमान में भारत में किसी पार्टी की सरकार नहीं बन रही है ना, किसी राज्य में या देश में, वो क्या करे? इसके लिए गुंडों से सहायता ले वोट डलवाने के लिए, या विदेशी देश से सहायता ले कि हमारे यहाँ दंगा करवाओ, हमारे यहाँ ये करवाओ, वो करवाओ, हमारे यहाँ महंगाई बढ़वाओ ताकि वोट हमें मिले। तो ऐसा काम किसने किया था? बाजीराव द्वितीय ने किया था। तो अंग्रेज वहां पर हावी हो गए। अगर भारत में भी ऐसा कोई करने लगे तो भारत भी कमजोर हो जाएगा, क्योंकि विदेशी तो फायदा उठाते हैं ना आपसी लड़ाई का। तो ऐसा ही हुआ। जिस राज्य में अपराध बढ़ने लगे तो समझ लीजिए वहां पर जो सरकार बनी है वो अपराधियों की सहायता से बनी है। जिस राज्य में सरकार बनते ही अपराध बढ़ने लगे, आप समझ लीजिए कि उस राज्य में सरकार जो बनी है वो अपराधियों की सहायता से बनी है। क्लियर है आपको? तो ये चीजें जब भी कहीं भी अपराध अचानक से बढ़ने लगे तो उसमें ये मत सोचिएगा कि इस पार्टी की सरकार है या उस पार्टी की सरकार है। सीधी सी बात है कि अपराध बढ़ रहा है तो इसका मतलब है कि अपराधियों पर कार्रवाई ना होने का डर है। अपराधियों पर कार्रवाई नहीं होगी तो सीधी सी बात है उनके हौसले बढ़ेंगे, हौसले बढ़ेंगे तो वो अपराध करेंगे, लूट करेंगे, हत्याएं करेंगे, फिरौती मांगेंगे, मर्डर करेंगे। ये क्या है? ये सब आपराधिक तत्वों को मिलने वाले बढ़ावे का नतीजा है। तो इस युद्ध में अंग्रेजों की तरफ से लॉर्ड वेलेस्ली के नेतृत्व में युद्ध लड़ा गया तथा मराठाओं की तरफ से विभिन्न सरदारों ने अगुवाई की। अंग्रेजों की सहायता से बाजीराव द्वितीय को पेशवा की गद्दी वापस मिल गई। यह युद्ध 1806 में राजापुर घाट की संधि के साथ समाप्त हुआ। क्लियर है आपको? अब आते हैं तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध में। यह 1817 से 1818 तक चला। इस समय तक मराठा काफी कमजोर हो चुके थे और अंग्रेज इस बात का फायदा उठाने के लिए युद्ध का बहाना ढूंढ रहे थे। अंग्रेजों ने पहले क्या किया? धीरे धीरे मराठाओं को कमजोर किया। अब फिर क्या किया? अब अंग्रेज मौका ढूंढ रहे थे कब युद्ध हो और हम फायदा उठा लें इसका। क्लियर है? तो तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध 1817 से 1818, ये जो ईयर है ये आपको याद रखने हैं हर हाल में। संधि का ईयर हो या युद्ध का ईयर हो और किसके किसके बीच हुआ ये आपको याद रखना है। ठीक है? इस युद्ध में लॉर्ड मार्तविस हेस्टिंग्स ने, आप यहाँ पे हेस्टिंग्स का नाम याद रखेंगे तो भी काफी है, मार्तविस याद रखें चाहे ना रखें। तो इस युद्ध में अंग्रेजों ने हेस्टिंग्स के नेतृत्व में युद्ध लड़ा और मराठों की तरफ से बाजीराव द्वितीय एवं अन्य मराठा सरदारों ने अगुवाई की। ठीक है? यहाँ पर अगुवाई होगा। यह युद्ध पूना की संधि के साथ समाप्त हुआ। क्लियर है? तो तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध 1817 से 1818 में हुआ। इस युद्ध में अंग्रेजों की तरफ से लॉर्ड हेस्टिंग्स के नेतृत्व किया
और मराठों की तरफ से बाजीराव द्वितीय एवं अन्य मराठा सरदारों ने अगुवाई की। यह युद्ध पूना की संधि के साथ समाप्त हुआ। तो अगर आपसे पूछा जाए कि पूना की संधि के साथ कौन सा युद्ध समाप्त हुआ, तो क्या आप उत्तर देंगे? तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध। तो पूना की संधि हुई 1818 में। अंग्रेजों द्वारा पेशवा का पद समाप्त कर दिया गया। अंतिम पेशवा बाजीराव द्वितीय को कानपुर के निकट बिठूर में पेंशन देकर भेज दिया गया, जहां पर 1853 में उनकी मृत्यु हो गई। तो अंग्रेजों ने क्या किया? मराठाओं को पूरी तरह से खत्म करने की योजना बना ली और पेशवा का पद ही समाप्त कर दिया। अगर आपके देश से प्रधानमंत्री का ही पद समाप्त कर दिया जाए तो सोचिए आपके देश की क्या हालत होगी। उसी तरह उस समय मराठाओं के काल में, मराठाओं के साम्राज्य में, मराठाओं के राज्य में अंग्रेजों ने क्या किया? अंग्रेज पेशवा का पद ही समाप्त कर दिया। अंतिम पेशवा बाजीराव द्वितीय को कानपुर के निकट बिठूर में पेंशन देकर भेज दिया गया, जहां 1853 में उनकी मृत्यु हो गई। क्लियर है आपको? तो ये रहे आंग्ल मराठा युद्ध और उनके बीच हुई संधियां। अब एक चीज और आपकी छूटी थी, पानीपत का तृतीय युद्ध। यह भी बहुत इंपॉर्टेंट है, अक्सर परीक्षाओं में पूछा हुआ प्रश्न है, तो इसी भी आप याद रखेंगे। क्लियर है? तो जो पानीपत का तृतीय युद्ध था यह 1761 में हुआ। पानीपत का तीसरा युद्ध 14 जनवरी 1761 को पानीपत में दिल्ली से लगभग 60 मील, लगभग 95.5 किलोमीटर उत्तर में मराठा साम्राज्य और अफगानिस्तान के अहमद शाह अब्दाली, जिसे अहमद शाह दुर्रानी भी कहा जाता है, के बीच हुआ। तो पानीपत का तृतीय युद्ध 1761 में किसके बीच हुआ? यह हुआ अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच में। इस युद्ध में दोआब के रोहिला, अफगान और अवध के नवाब शुजा-उद-दौला ने अहमद शाह अब्दाली का साथ दिया। इस युद्ध में अहमद शाह अब्दाली की विजय हुई और मराठों की हार हुई। क्लियर है आपको? तो इस युद्ध में क्या हुआ? अहमद शाह अब्दाली की विजय हुई और मराठों की हार हुई। क्लियर है? तो आप पानीपत का तृतीय युद्ध कब हुआ? 1761 में हुआ। और किसके किसके बीच हुआ? अफगानिस्तान के अहमद शाह अब्दाली के बीच में और मराठाओं के बीच में। अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच में पानीपत का तृतीय युद्ध 1761 में हुआ। इसमें अब्दाली का सहयोग दिया रोहिला अफगान और नवाब शुजा-उद-दौला ने अहमद शाह अब्दाली का साथ दिया। इस युद्ध में अहमद शाह अब्दाली की विजय हुई और मराठों की हार हुई। क्लियर है आपको? तो अब हम कुछ करेंगे महत्वपूर्ण प्रश्न, जिससे आपका रिवीजन कल की क्लास का भी हो जाए थोड़ा और आज की क्लास का भी हो जाए। मराठा से जुड़े भी प्रश्न अक्सर परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, तो कोई भी चीज आपकी छूटे ना और सुरक्षा चक्र आपका टूटे ना। क्लियर है? जो आपके परीक्षा का सुरक्षा चक्र है वो आपका टूटे ना, क्योंकि अगर एक प्रश्न आपका गलत होगा, निगेटिव मार्किंग होगी, तो आपका एक नंबर तो जाएगा ही, साथ में और दूसरे प्रश्न का भी नंबर ले जाएगा, दूसरे सही प्रश्न का। तो परीक्षा में प्रश्न गलत ना हो, इसकी आपको सबसे ज्यादा तैयारी करनी होगी। तो शिवाजी के अष्टप्रधान का जो सदस्य विदेशी मामलों की देखरेख करता था वह था, बताइए। जो शिवाजी के अष्टप्रधान का जो सदस्य था वो विदेशी मामलों की देखरेख करता था, वह था, बताइए। तो आज का जो आपका प्रश्न है उसका उत्तर भी आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है कि बाबर ने कौन कौन से युद्ध लड़े और कब लड़े। इसका उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए। मुझे आपके कमेंट्स का इंतजार रहता है, तो प्लीज बताइएगा कि आपको वीडियो कैसा लगा। तो शिवाजी के अष्टप्रधान का जो सदस्य विदेशी मामलों की देखरेख करता था वह था, बताइए। ये मैंने आपको पिछली क्लास में पढ़ाया था। तो उसे क्या कहते थे? उसे हम कहते थे सुमंत। क्या कहते थे? सुमंत। हमने पढ़ा था ना इसके बारे में, सुमंत कहते थे। ऑप्शन डी आपका सही है। अगला प्रश्न है आपका, काशी के किस प्रसिद्ध विद्वान ने शिवाजी का राज्याभिषेक करवाया? बताइए, काशी के किस प्रसिद्ध विद्वान ने शिवाजी का राज्याभिषेक करवाया? तो उसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए श्री विश्वेश्वर जी गंगा भट्ट, ऑप्शन बी गुरु रामदास, ऑप्शन सी श्री विश्वनाथ शर्मा, या डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है आपका ऑप्शन ए श्री विश्वेश्वर जी गंगा भट्ट ने काशी के जो थे ये, और इन्होंने शिवाजी का राज्याभिषेक करवाया। शिवाजी के राज्याभिषेक में शिवाजी ने छत्रपति की उपाधि धारण की थी। अगला प्रश्न है आपका, सर ए नौबत का अर्थ था, बताइए। सर ए नौबत का क्या अर्थ था? यह शिवाजी के अष्टप्रधान में से एक था। सेनापति था, या धर्म मंत्री था, या विदेश मंत्री था, या गृह मंत्री था? बताइए, सर ए नौबत कौन था? तो सही उत्तर है इसका तीसरे का ए, सेनापति था। ये क्या था? ये सेनापति था।
क्लियर है आपको? ये क्या था? ये सेनापति था शिवाजी के अष्टप्रधान में, ये सेनापति था। ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाता है। आपका अगला प्रश्न है, द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध 1803 से 1806 एवं तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध 1817 से 1818 के समय मराठा पेशवा कौन था? बताइए। जो द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध हुआ 1803 से 1806 एवं तृतीय आंग्ल मराठा 1817 से 1818 के समय मराठा पेशवा कौन था? बताइए। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो चौथे का सही उत्तर है आपका सी, बाजीराव द्वितीय इन दोनों समय मराठा पेशवा था। क्लियर है आपको? आपका अगला प्रश्न है, वारेन हेस्टिंग्स के अनुसार आपत्तिकाल की सफल वार्ता किस संधि को कहा जाता है? बताइए। वारेन हेस्टिंग के अनुसार आपत्तिकाल की सफल वार्ता किस संधि को कहा जाता है? बताइए। पांचवें का कौन सा ऑप्शन आपका सही होगा? सूरत की संधि, बड़गांव की संधि, सालवाई की संधि या पुरंदर की संधि? तो इसका सही उत्तर है आपका पांचवें का सी, सालवाई की संधि को आपत्तिकाल की सफल वार्ता कहा जाता है। किसके द्वारा? वारेन हेस्टिंग्स के द्वारा। आपका अगला प्रश्न है, प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध के पश्चात कौन सी संधि हुई? बताइए। प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध के पश्चात कौन सी संधि हुई थी? ऑप्शन ए वसीन की संधि, ऑप्शन बी पुरंदर की संधि, ऑप्शन सी देवगांव की संधि या ऑप्शन डी सालवाई की संधि? बताइए इनमें से कौन सा ऑप्शन आपका सही है? प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध के पश्चात कौन सी संधि हुई? तो छठे का आपका ऑप्शन सही है डी, सालवाई की संधि हुई। प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध के पश्चात कौन सी संधि हुई? सालवाई की संधि हुई। आपका अगला प्रश्न है, द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध कब हुआ था? बताइए। द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध कब हुआ था? तो 1803 1806 में हुआ था, या 1804 से 1807 में हुआ था, या 1801 से 1808 में हुआ था, या 1805 से 1809 में हुआ था? बताइए कौन सा ऑप्शन आपका सही है? तो द्वितीय आंग्ल मराठा जो युद्ध था ये आपका 1803 से 1806 के बीच में हुआ था। क्लियर है आपको? आपका अगला प्रश्न है, तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध कब हुआ था? बताइए। तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध कब हुआ था? ऑप्शन ए 1817 से 1819, ऑप्शन बी 1817 से 1818 और 1815 से 1818 या 1813 से 1815? बताइए इनमें से कौन सा ऑप्शन आपका सही है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आठवें का बी ऑप्शन, 1817 से 1818। क्लियर है? अब ये जो नवा प्रश्न है आपका थोड़ा बड़ा प्रश्न है, इसको ध्यान से पढ़िएगा, सुनिएगा। द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध के बारे में सही कथन छांटिए। द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध के बारे में आपको सही कथन छांटना है। एक नंबर पर है, द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध के समय गवर्नर लॉर्ड वेलेजेली था। दूसरा है, द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध के दौरान पेशवा बाजीराव द्वितीय था। तीसरा है, बाजीराव द्वितीय ने युद्ध के दौरान 1802 में वसीन की संधि कर ली। बताइए, द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध के बारे में सही कथन छांटिए। तो द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध के समय गवर्नर जनरल लॉर्ड वेलेजली था, द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध के दौरान पेशवा बाजीराव द्वितीय था, या बाजीराव द्वितीय ने युद्ध के दौरान 1802 में वसीन की संधि कर ली। तो इसमें कौन सा ऑप्शन आपका सही है? ऑप्शन ए केवल एक सही है, बी 1 और 3 सही है, ऑप्शन सी 1 2 3 सही है। तो बताइए इनमें से कौन सा सही है? तो इसका सही उत्तर है आपका ऑप्शन सी 1 2 3 तीनों सही है। क्लियर है आपको? तो उत्तर ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही हो जाता है। मैं आपको एक छोटी सी जानकारी देना चाहता हूं, जो मुख्य सेविका स्पेशल पीडीएफ बैच हमारे चैनल पर चल रहा है, जिसकी फीस मात्र 451 रुपए है और जिसका नाम है बैच का मुख्य सेविका गरिमा बैच। मुख्य सेविका स्पेशल पीडीएफ बैच में आपको सभी क्लासेस की पीडीएफ दी जाएंगी, नोट्स की पीडीएफ दी जाएंगी, 10 फुल पेपर जैसे मॉक टेस्ट और उनका सोल्यूशन कराया जाएगा, करंट अफेयर्स की पीडीएफ दी जाएगी। इसके अलावा जितने भी सब्जेक्ट होंगे आपके ऑफिशियल सिलेबस में, उन सब की पीडीएफ्स भी आपको प्रोवाइड कराई जाएंगी। और कोई चैनल आपको नहीं पढ़ाने वाला है बड़ा, तो इतना ध्यान रखिए, जितना आप विलंब करेंगे आपका ही नुकसान होने वाला है। मात्र 451 रुपए में आप पूरी तैयारी कर सकते हैं। मेरे साथ जुड़कर टेलीग्राम पर आपको QRC हेल्प सर्च करना है, या आप इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहां पर जाकर आप मैसेज करेंगे, आपको पूरी बैच की जानकारी प्रोवाइड कर दी जाएगी। आपकी
अगर आपने संकल्प लिया है इस नौकरी में अपना स्थान पक्का करने का, आप एक अच्छे कंटेंट की तलाश में हैं, आप एक अच्छे कंटेंट के साथ अपनी तैयारी को पूरा करना चाहते हैं, आपको सभी सब्जेक्ट की पीडीएफ चाहिए, तो जरूर जुड़े मात्र 451 रुपए में मुख्य सेविका स्पेशल पीडीएफ बैच से। तो ये पढ़ा आपने आंग्ल मराठा युद्ध और उनके बीच जो संधियां हुई अंग्रेजों और मराठों के बीच, उनके बारे में आपने पूरी क्लास आज पढ़ी। तो आपको क्लास कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा, मुझे आपके कमेंट्स का इंतजार रहता है। अगर आप मुख्य सेविका भर्ती की तैयारी कर रहे हैं तो आप मुख्य सेविका गरिमा बैच से जुड़ सकते हैं। उसके लिए आपको टेलीग्राम पर QRC हेल्प सर्च करना है। क्लियर है? वहां पर आप मैसेज करेंगे, आपको पूरी जानकारी प्रोवाइड कर दी जाएगी। इसके अलावा जो मैंने आपसे आज प्रश्न पूछा है कि बाबर ने कौन कौन से युद्ध लड़े और कब लड़े, इसका उत्तर भी कमेंट बॉक्स में बताइएगा। इसके अलावा जो 9 प्रश्न कराए हैं आज मैंने, उनमें से कितने आपके सही है यह भी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा, मुझे आपके कमेंट्स का इंतजार रहता है। तो थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत, बहुत बहुत धन्यवाद आपका।